आप इसके लिए अवधि बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसी 25 दिन में कर रहे हैं, इसका साफ मतलब ये है कि आप भाजपा की सरकार को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। वरना तो ये काम क्या आप ये करेंगे? अगर किसी विधानसभा में 10,000 नकली वोटर निकल गए और वहां 10,000 से कोई हार गया है, क्या उस आदमी को जो जीत गया है उसको रिकॉल करेंगे आप? क्या बेवजह परेशान करने के लिए, माइनॉरिटी दलित का वोट छाटने के लिए ये एक प्रक्रिया और बैकडोर से एनआरसी लाने का काम कर रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूँ, आप ये जो वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस है, एसआईआर है, इसको वापस लीजिए। अगर आपको लागू करना है तो आप जिस स्टेट में इलेक्शन हो चुका है, दिल्ली जैसा छोटा राज्य में, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ आप जांच कर सकते हैं, वहाँ करके देखिए। अगर हर जगह ठीक होता है तो बाकी जगह अप्लाई कीजिएगा। नरेंद्र मोदी वापस लो, पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं NH-27 किशनगंज में मौजूद हूं। आप सबों को पता है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट जारी है। महागठबंधन के आह्वान पर आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी इस बंद का समर्थन किया है और इस बंद के समर्थन करते हुए चक्का जाम किया गया है, गाड़ियों को रोका गया है। हम आपको अख्तरुल ईमान साहब से मिलाएंगे, जो MIM के प्रदेश अध्यक्ष है, दीगर जिम्मेदारों से मिलाएंगे और जानना चाहेंगे कि दरअसल इस प्रोटेस्ट के जरिए, इस जाम के जरिए वो सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं, उनके मुतालबात क्या हैं, किन डिमांड्स को लेकर यहाँ पर ये चक्का जाम किए हुए हैं। तमाम तर पहलू पर हम बात करेंगे, तमाम तर मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विनम्र आग्रह करते हैं कि वीडियो में आगे बने रहिएगा। जी, अभी हम लोग SIR का जो प्रोसेस है उसके खिलाफ हम लोग चक्का जाम किए हैं MIM पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये सभी को परेशान करने के लिए बनाया गया है। आपको जानकारी होगी कि अच्छा खासा आबादी बाहर कमाई करने गए हैं, बहुत लोग पढ़ाई करने गए हैं। उसके अलावा भी वोटर के कानूनी प्रक्रिया में संशोधन का बात बनता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सबका वोटर लिस्ट बना हुआ है। ये बेवजह परेशान करने के लिए, माइनॉरिटी दलित का वोट छाटने के लिए ये एक प्रक्रिया और बैकडोर से एनआरसी लाने का काम कर रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूँ, आप ये जो वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस है, SIR है, इसको वापस लीजिए। अगर आपको लागू करना है तो आप जिस स्टेट में इलेक्शन हो चुका है, दिल्ली जैसा छोटा राज्य में, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ आप जांच कर सकते हैं, वहाँ करके देखिए। अगर हर जगह ठीक होता है तो बाकी जगह अप्लाई कीजिएगा। उसके अलावा मैं मांग करता हूँ कि आप लोग जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, आप देखते होंगे BDO CO मुंह से बयान देते हैं, मीडिया के सामने बयान देते हैं कि फिलहाल सिर्फ आप फॉर्म जमा कर दीजिए, फिलहाल सिर्फ आप फॉर्म जमा कर दीजिए और फॉर्म जमा कर दीजिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा, आपका नाम आ जाएगा। लेकिन क्या पता आगे जाके सिर्फ फॉर्म के बुनियाद पे उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, हम लोग इसके लिए MIM पार्टी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन आप लोग साइड बाय साइड अपना काम कराइए, जो भी चीज करे फॉर्म डॉक्यूमेंट के साथ जमा करें। आप इसके लिए अवधि बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसी 25 दिन में कर रहे हैं, इसका साफ मतलब ये है कि आप भाजपा की सरकार को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। वरना तो ये काम क्या आप ये करेंगे? अगर किसी विधानसभा में 10,000 नकली वोटर निकल गए और वहां 10,000 से कोई हार गया है, क्या उस आदमी को जो जीत गया है उसको रिकॉल करेंगे आप? क्या ऐसा नहीं करेंगे आप? ये पूरी गहरी साजिश है। आगामी इलेक्शन को सामने में रखकर मोदी जी इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या लगता है कि इसमें इस प्रक्रिया से जो एक्चुअली जो ओरिजिनल मतदाता है वो छट जाएंगे? अरे ओरिजिनल का छट जाने का ही नहीं, जो सही में मतदाता है, जिनके माँ बाप दादा खानदान दर खानदान से भारत के निवासी हैं, वो वोट नहीं दे पाएंगे। आपको पता है सीमांचल में हजारों परिवार विस्थापित हैं, जिनके घर के सारे सामान बह गए हैं, एक बच्चा स्कूल नहीं गया है, जीवन मरण का यहाँ पर सही तौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, उनके पास कोई जमीन नहीं है, कौन सा कागज दिखाएगा? वो आसमान से कागज लेके आएगा? भारतीय हम हैं, भारत में रहने का मेरे पास सबूत है, मेरी उम्र 18 साल है, वोट लो। अगर मैं भारतीय नहीं है तो मेरे बारे में जांच करके आओ और मुझको निकालो। सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग कौन लोग बात कर रहे हैं? ये भटपैया लोग बात कर रहे हैं, NDA के लोग बात कर रहे हैं? ये बताएं कि होम मिनिस्ट्री किनके पास है, बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्सेस किनके कब्जे में है, बांग्लादेशी कैसे आ रहा है? तुम्हारी साजिश से आता होगा। किशनगंज से एक नहीं निकाल पाए तुम, लेकिन चूंकि इस इलाके में
चूंकि इस इलाके में माइनॉरिटी की आबादी है, यही वजह है कि इसको